नमस्कार, यूट्यूब के हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है और लास्ट का जो वीडियो था वो हमने बनाया था प्रीपोज़िशन के ऊपर। आज का भी जो हमारा टॉपिक रहेगा वो प्रीपोज़िशन ही रहेगा और इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। जो मेन प्रीपोज़िशन है वो हम लोग सारा रिवाइज़ करेंगे, याद करेंगे कि कौन से वर्ड के साथ कौन-सा प्रीपोज़िशन यूज़ किया जाता है। तो आज हम लोग बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रीपोज़िशन को। पहला प्रीपोज़िशन हमारा है इक्वल टू मतलब क्या होता है? बराबर, ठीक है? इक्वली विथ, जब इक्वल रहेगा तो टू, इक्वली रहेगा तो विथ, ठीक है? तो इक्वली विथ में क्या होता है? समान रूप से, ठीक है? उसके बाद आते हैं हम लोग अगला एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब क्या होता है? एक होता है स्वीकार करना लेकिन उसका स्पेलिंग अलग होता है। यहाँ पर जो स्पेलिंग है EXCEPT एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब होता है अतिरिक्त या फिर हम लोग बोल सकते हैं KCY, ठीक है? ये हम लोगों का मीनिंग होता है। तो एक्सेप्ट के साथ फोर लगेगा और एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मतलब होता है अपवाद। एक्सेप्शन को हम लोग किसके साथ लगाते हैं? टू के साथ लगाते हैं, ठीक है? तो इसका अर्थ क्या होता है? अपवाद। उसके बाद आता है हम लोगों का फॉन्ट के साथ क्या लगाते हैं? फॉन्ट ऑफ, हमेशा ही हम लोग क्या करते हैं? फॉन्ट के साथ लगाते हैं हम लोग ऑफ, याद रखिएगा। और इसका मीनिंग होता है अनुरक्त या फिर शौकीन। जैसे ही इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, मतलब उसे म्यूज़िक पसंद है, ठीक है? उसके बाद फॉन्डनेस फॉर, फॉन्डनेस अगर रहा तो उसके साथ क्या लगेगा? फोर लगेगा। फॉन्ड के साथ ऑफ लगेगा और फॉन्डनेस के साथ फोर लगेगा। फॉन्डनेस फोर मतलब अनुराग, ठीक है? उसके बाद आते हैं हम लोग अगला हिंडर्ड फ्रॉम, हिंडर्ड मतलब क्या होता है? छुपा हुआ, ठीक है? लेकिन जब ये हिंडर्ड फ्रॉम हो गया तो ये रोका या फिर बाधा डाला। हिंडरेंस, हिंडरेंस के साथ क्या लगेगा? टू लगेगा। एक तो हिंडर्ड, हिंडर्ड के साथ फ्रॉम और हिंडरेंस के साथ टू, और इसका जो अर्थ होगा वो रुकावट या फिर अवरोध होगा, मतलब दोनों का मीनिंग लगभग सेम सेम है, ठीक है? और ये जो क्लास में ये प्रीपोजिशन हो रहा है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एसएससी के हर एक एग्ज़ाम के लिए, तो इसीलिए इसको मतलब लेस वैल्यू मत दीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दीजिए और इसको किसी भी तरह याद कर लीजिए। तो ये हमारा जो है एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आप लोग इसको प्रिपेयर कीजिए अच्छे से और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ये जो कंटिन्यू हमारा चलता रहे प्रीपोजिशन का और भी बाकी सब वीडियोस, ताकि ये हेल्पफुल हो आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनफैचुएट, इनफैचुएट मतलब क्या होता है? बुद्धि नष्ट करना या फिर मूर्ख बनाना। तो इनफैचुएट के साथ क्या लगता है? हम लोग विथ लगाते हैं। इनफैचुएट विथ, देखिए अगर कोई भी चीज़ अगर याद नहीं हो रही है आपसे तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई स्टोरी बना लीजिए, ठीक है? तो इन्फैचुएट विथ मतलब क्या होता है? मूर्ख बनाना। तो उसने मुझे मूर्ख बना दिया, ठीक है? तो इन्फैचुएट विथ कर दिया मुझे, ठीक है? इन्फैचुएशन फॉर, इन्फैचुएशन रहेगा तो फॉर लगाएँगे, इन्फैचुएट रहेगा तो विथ लगाएँगे। इन्फैचुएशन फॉर मतलब क्या होता है? मूर्खता या फिर मोह, ठीक है? अगला हम लोग देखते हैं नेग्लेक्ट ऑफ, नेग्लेक्ट ऑफ मतलब क्या होता है? उपेक्षा। उसके बाद नेग्लिजेंट इन, नेग्लिजेंट के साथ क्या लगेगा? इन लगेगा और इसका मतलब क्या होता है? लापरवाह। नेग्लेक्ट ऑफ मतलब क्या होता है? उपेक्षा, और नेग्लिजेंट इन मतलब क्या होता है? लापरवाह, ठीक है? तो ये प्रीपोजिशन ध्यान रखना है किसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पे लगाया जा रहा है। अब देखिए पार्शियल, पार्शियल के साथ टू लगता है, ठीक है? पार्शियल मतलब क्या होता है? पक्षपाती, ठीक है? और पार्शियल के साथ जो है हम लोग क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे, ठीक है? उसके बाद पार्शियली फोर मतलब पक्षपात, ठीक है? पार्शियली के साथ ये पार्शियलिटी के साथ फोर लगाएंगे और पार्शियल के साथ टू लगाएंगे। प्रीजुडाइस, प्रीजुडाइस अगर रहता है तो हम लोग क्या लगाएंगे? अगेंस्ट लगाएंगे, जिसका अर्थ होता है पक्षपातपूर्ण धारणा। प्रीजुडिशियल टू, ठीक है? प्रीजुडिशियल रहेगा तो हम लोग टू लगाएंगे, प्रीजुडाइस रहेगा तो अगेंस्ट लगाएंगे, ठीक है? प्रीजुडिशियल
के साथ टू लगाएंगे और इसका अर्थ क्या हो जाएगा, पक्षपात करने वाला। ठीक है, उसके बाद अगला है प्रिपेयर्ड फॉर। प्रिपेयर्ड फॉर क्या हो जाएगा, तैयार। ठीक है, प्रिपेयर्ड फॉर मतलब तैयार, और प्रिपेयर के साथ क्या लगेगा, फोर लगेगा। उसके बाद इसी से मिलता जुलता है प्रिपरेटरी के साथ हम लोग टू लगाते हैं, तैयार करने वाला। प्रिपरेटरी मतलब तैयार करने वाला, और इसके साथ क्या लगेगा, हम लोगों को टू लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिजल्ट ऑफ। रिजल्ट ऑफ मतलब क्या होता है, परिणाम। और रिजल्टेड फ्रॉम मतलब परिणाम था। ठीक है, परिणाम था ये हो गया। अब परिणाम मतलब ये एक नाउन है, और ये क्या है, परिणामता। परिणामता ये हुआ, ये हो गया एडजेक्टिव। ठीक है, रेस्पेक्ट फॉर, रेस्पेक्ट के साथ क्या लगेगा, फोर लगेगा। रिजल्ट इन भी होता है। ठीक है, तो आप देखिएगा रिजल्ट इन किसके लग किन इन किसके साथ लगता है। ठीक है, रेस्पेक्ट फॉर, रेस्पेक्ट फॉर मतलब होता है सम्मान। रेस्पेक्टफुल टू, सम्मान पूर्वक। सीज्ड अपॉन, सीज्ड अपॉन मतलब लाभ देना। और सीजर ऑफ मतलब जब्त करना। सीजर मतलब जब्त कर लेना। ठीक है, सीज कर लेना जो हम लोग बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वांट के साथ ऑफ लगता है, वांट के साथ ऑफ लगता है, कमी और इसका आवश्यकता, दो अर्थ होते हैं। और वांटिंग इन, वांटिंग इन बहुत ही कम यूज होता है, लेकिन होगा तो उसके साथ हम लोग इन का यूज करते हैं, और इसका अर्थ होता है कम या फिर अनुपस्थित। अब देखिए कुछ ऐसे प्रीपोजिशन है जो किसी शब्द के साथ अगर लग जाए तो उसका अर्थ ही बदल जाएगा। डील विथ, डील के साथ क्या लगा, विथ। इसका मतलब क्या होता है, प्रबंध करना। और डील इन यानी कि व्यवसाय करना। यानी कि टोटल देखिए दोनों का अर्थ जो है बहुत ही डिफरेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्पेंस टू, डिस्पेंस टू मतलब क्या होता है, बांटना। डिस्पेंस विथ मतलब त्याग करना। डिस्पेंस के साथ टू लगता है और विथ भी लगता है, लेकिन टू अगर लग गया तो मतलब बांटना। डिस्पेंस विथ मतलब त्याग करना। ठीक है, उसके बाद है अगला गेन बाय या फिर फ्रॉम। तो इसका अर्थ होता है लाभ लेना। गेन बाय मतलब लाभ लेना, और गेन इन मतलब प्राप्त करना। ग्रास्प ऑफ मतलब समझ। ग्रास्प एट पकड़ना, यानी कि ग्रास्प के साथ ऑफ लग गया तो समझ, और ग्रास्प के साथ एट लग गया तो ये पकड़ना हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरा वर्ब। ठीक है, और ये हो जाएगा नाउन। एग्जाम में भी ध्यान रखिएगा कि नाउन की ज़रूरत है कि वर्ब की ज़रूरत है। ये क्लोज पैसेज या फिर इम्प्रूवमेंट या फिर फिलर्स में वो हम लोग देख के भरेंगे। ठीक है, सर्च ऑफ, सर्च ऑफ मतलब क्या होता है, प्राप्त करने के लिए। सर्च के साथ क्या लगा, ऑफ लग गया तो प्राप्त करने के लिए। और सर्च के साथ फोर लग गया मतलब खोजना। सर्च फॉर, पुलिस सर्च फॉर द थीफ। द पुलिस हो गया सर्च फॉर द थीफ। कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट के साथ टू लगता है और इसका अर्थ होता है विपरीत। और कॉन्ट्रास्ट बिटवीन अगर लग गया तो उसका अर्थ हो जाएगा अंतर। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट के साथ बिटवीन लगेगा तो अंतर, कॉन्ट्रास्ट के साथ टू लगेगा तो विपरीत। तो इसको आप लोग किसी भी तरह किसी न किसी स्टोरी के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिवाइज करते रहिए, याद करते रहिए, ताकि ये जो प्रिपोजिशन है एकदम रट्टा मारा हुआ हो जाए, तो एग्ज़ाम में कहीं भी दिखे तो बस हमारा पेन सही सही चले। तो चलिए आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो आप लोगों के पास थोड़ा सा भी कम समय रहे तो आप लोग इसको मैनेज करके देख लें। ठीक है, तो यही मेरा ध्येय है। तो अब यहीं से हम लोग इस वीडियो को समाप्त करेंगे, और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, वीडियो को शेयर नहीं कर रहे, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलिए अब विदा लेते हैं। जय हिंद।